ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक खूबसूरत सफेद संगमरमर की इमारत है ना, एक ऐसी तस्वीर जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो प्यार और खूबसूरती का वो सिंबल बन चुका है जो हम सबके दिलों में बसा है। और बिल्कुल, इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। बादशाह शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम की निशानी। ये वही कहानी है जो हम सब ने बचपन से सुनी है, अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ी है। लेकिन चलिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं। सोचने वाली बात है, क्या हो अगर जो इतिहास हम सब जानते हैं वो पूरा ना हो, अधूरा हो? क्या हो अगर इस बेपनाह खूबसूरती के नीचे, इन संगमरमर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन हो जो भारत के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दे? तो आइए इस पहेली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। किसी भी मिस्ट्री को सुलझाने से पहले जरूरी है कि हम उस कहानी को याद करें जो हम सब जानते हैं। कहानी तो सिंपल है, हम सबको पता है। साल था 1631। अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद बादशाह शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जैसा दुनिया ने कभी देखा ही ना हो। और सोचिए, 22 इयर्स लगे, 20,000 मजदूर, और नतीजा मुगल आर्किटेक्चर का सबसे शानदार हीरा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसी जानी पहचानी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा दावा जो इस पूरी नींव पर ही, मतलब इसकी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देता है। ये है तेजो महालय थ्योरी, एक काफी विवादास्पद दावा जिसे इतिहासकार पीएन ओक ने सामने रखा था। उनका कहना था कि जरा ध्यान से सुनिए, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया ही नहीं, बल्कि ये एक पहले से बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, और इसे जयपुर के राजा जयसिंह से छीन लिया गया था। हाँ, ये दावा सुनने में काफी शॉकिंग लग सकता है, लेकिन इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि सबूत कहीं और नहीं बल्कि इस इमारत की बनावट में ही छिपे हैं। चलिए इन दावों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ताज के गुंबद के ऊपर जो शिखर है उस पर गौर कीजिए। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? ये बिल्कुल एक कलश जैसा है जो हिंदू मंदिरों का एक बहुत जरूरी प्रतीक होता है। अब आमतौर पर इस्लामिक इमारतों पर तो चांद तारे होते हैं, तो फिर एक मकबरे के ऊपर एक मंदिर जैसा कलश क्यों? बड़ा सवाल है। और बात सिर्फ कलश पर खत्म नहीं होती, दीवारों पर धतूरे के फूलों की नक्काशी है। धतूरा याद है? ये वो फूल है जो खास तौर पर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो फिर से वही सवाल, एक इस्लामी मकबरे में एक ऐसी चीज का क्या काम जिसका सीधा संबंध शिव पूजा से है? इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ताजमहल का जो मेन स्ट्रक्चर है वो ऑक्टैगनल है, यानी 8 कोनों वाला। हिंदू वास्तुशास्त्र में इस 8 कोण वाली शेप का खास मतलब होता है, इसे ईश्वर का स्थान माना जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर ये ढांचा पहले से ही ऐसा बना हुआ था? लेकिन सबसे बड़ा राज इमारत के ऊपर नहीं है, नहीं, वो जमीन के नीचे छिपा है। एक ऐसा राज जो कई दशकों से बंद दरवाजों के पीछे कैद है। 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यमुना नदी के किनारे ताज का जो मेन प्लेटफॉर्म है उसके ठीक नीचे एक गलियारे में 22 कमरे हैं, और इन सबको ईंटों और चूने से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, परमानेंटली सील। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर इन दरवाजों के पीछे ऐसा है क्या जिसे इतना छिपाने की जरूरत पड़ी? सरकार का कहना है कि ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन क्या सच में? ये रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। और ये मिस्ट्री तब और बढ़ गई जब इनमें से एक दरवाजे की लकड़ी का कार्बन डेटिंग टेस्ट किया गया, और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। वो लकड़ी शाहजहां के समय से भी लगभग 250 साल पुरानी निकली। इसका सीधा मतलब ये था कि वो ढांचा वहाँ पर शाहजहां के ताज बनाने से कई सदियों पहले से मौजूद था। तो फिर आखिर हो क्या सकता है उन कमरों के अंदर? क्या वहाँ टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, या फिर संस्कृत में लिखे शिलालेख जो उस इमारत का असली इतिहास बताते हों? या कहीं वही असली शिवलिंग तो नहीं जिसे तीजो महालय का केंद्र माना जाता था? लेकिन सबूत सिर्फ पत्थरों में नहीं है, सबूत कागजों में भी दबे हुए हैं। और शायद सबसे मजबूत सबूत तो खुद शाहजहां के अपने दरबारी इतिहासकारों के दस्तावेजों से मिलता है। शाहजहां के अपने दरबारी इतिहासकार ने बादशाहनामा में साफ साफ लिखा है
लिखा है कि मुमताज को दफनाने के लिए राजा जय सिंह की एक इमारत आलीशान ली गई थी, यानी एक शानदार बिल्डिंग। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इमारत ली गई थी, खाली जमीन नहीं। और इतना ही नहीं, राजा जयसिंह के जो दरबारी रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही बताते हैं कि उन्हें अपनी इस शानदार इमारत के बदले में 4 दूसरी हवेलियां दी गई थी। मतलब ये एक सौदा था, एक अदला बदली थी, सिर्फ खाली जमीन लेने जैसी बात नहीं थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस पर आधिकारिक स्टैंड क्या है और दूसरे ऐसे कौन से रहस्य हैं जो आज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI आज भी यही मानता है कि ताजमहल एक मकबरा ही है। जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने उन बंद कमरों की कुछ धुंधली सी तस्वीरें जारी की जिनमें सिर्फ मरम्मत का काम दिखता है, लेकिन वो आज तक इस अहम सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उन कमरों को सील किया ही क्यों गया था। और इसी खामोशी के बीच एक स्थानीय कहानी भी सुनने को मिलती है। कहते हैं कि मुमताज की कब्र पर छत से हमेशा पानी की एक बूंद टपकती रहती है। वैज्ञानिक हैरान हैं, पर इसका कोई आम एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन जो शिव भक्त हैं वो इसे उस प्राचीन जल अभिषेक की निशानी मानते हैं जो कभी शिवलिंग पर हुआ करता था। तो अब यहाँ 2 कहानियां बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ शाहजहां के प्यार की अमर निशानी और मुगल कला का एक चमत्कार, और दूसरी तरफ एक प्राचीन शिव मंदिर जिसके इतिहास को इन सफेद संगमरमर की परतों के पीछे कहीं छिपा दिया गया। तो सच क्या है? क्या ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है या फिर एक छीने हुए इतिहास का एक बेहद खूबसूरत प्रतीक? इसका जवाब शायद उन 22 बंद दरवाजों के पीछे ही दफन है, और जब तक वो ताले नहीं खुलते तब तक ताज अपनी इसी खूबसूरती में ये गहरा राज छिपाए बस खामोश खड़ा रहेगा।